Hello friends, in this video we will discuss the chapter 2 of sexual reproduction in the flowering plant जो है ये chapter 2 क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर 2 जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट उसको डिस्कशन करेंगे। तो उसमें क्या क्या होता है, तो फ्लावर में कैसे ये फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म एंड प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, देन अपोमिक्स एंड द पॉली एम्ब्रायोनी। तो ये कंटेंट है चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जो प्रीवियस चैप्टर में देखे हैं, तो कोई फ्लावर है वो मॉर्फोलॉजी मतलब जो देखने के लिए जैसे लगता है उसका स्ट्रक्चर क्या है एंड कैसे सेक्सुअल उसका रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावरिंग प्लांट का सेक्सुअल जो पार्ट होता है उसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट को जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं एंजियोस्पर्म जो कैसे प्रोड्यूस होता है उसको हम डिस्कशन करेंगे। तो फ्लावर क्या है, फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन और एंजियोस्पर्म। तो देखिए फ्लावर हमारा क्या क्या कौन सी प्लेस में हम यूज करते, देखिए कोई सोशल ओकेजन होता है, रिलीजियस कुछ फंक्शन होता है, कल्चरल कुछ सेलिब्रेशन हमारा मतलब सेलिब्रेट हम करते हैं। एट दैट टाइम वी आर यूजिंग मतलब ऑर्नामेंट का तरह हम फ्लावर को यूज करते हैं, कई सदियों से करके आ रहे हैं। तो आगे देखते हैं फ्लावर जो है, ये देखिए ये एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलएस जो उसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लिया गया है फ्लावर का, ट्रांसवर्स नहीं लॉन्गिट्यूडिनली उसका सेक्शन लिया गया है। ठीक है, तो फ्लावर का क्या क्या पार्ट है, देखिए ये जो कलरफुल पार्ट होता है ये होता है पेटल, देन ये जो मेल पार्ट ये होता है दिस इज द आंथर इज हियर एंड दिस इज द ये स्टामेन होता है मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट इज हियर टोटली ये दिस इज द ब्रॉड पार्ट जो होता है ये फीमेल पार्ट का ये ओवारी होता है, दिस इज द स्टाइल एंड जो अपर पार्ट इज स्टिग्मा। तो स्टिग्मा इज स्टाइल इज ये जो स्लेंडर स्टिक जैसे स्ट्रक्चर है एंड स्टिग्मा इज द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द स्टिग्मा एंड एंथर इज ये दो मेल का जो अपर पार्ट है जो लोब जैसे दिखाई देता है दैट इज आंथर, देन पेटल दिस इज आंथर का जो स्टिक में लगा होता है उसको फिलामेंट बोलते हैं, देन दिस इज द सेपल। ठीक है, ये एक टिपिकली एक फ्लावर का कैसे स्ट्रक्चर होता है। चलिए आगे देखते हैं, एक मिनट। तो प्री फर्टिलाइजेशन और स्ट्रक्चर एंड इवेंट, क्या प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखिए कोई एक्चुअली फ्लावर जो इन सीन इन द प्लांट जो दिखाई देता है अगर उसको डिसेक्शन किया जाता है उसको काट के अगर देखेंगे डिसेक्शन करेंगे सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इनिशिएट व्हिच लीड टू डिफरेंशिएट फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्रीडोमोडियम एंड इन्फ्लोरेंस एंड देन फ्लोरल बर्ड आता है, देन फ्लावर आता है। मतलब जैसे हम लोग का होता है ऐसे प्लांट में भी बहुत फिजियोलॉजिकल चेंज आता है एंड फिजियोलॉजिकल चेंज जो आता है तो वो बर्ड से लेकर फ्लावर तक इन्फ्लुएंस एंड फ्लोरल बर्ड देन फ्लावर होता है। इन फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी होता है फ्लावर में, जिसको मेल स्ट्रक्चर को हम एंड्रेसियम बोलते हैं एंड फीमेल स्ट्रक्चर को गाइनेसियम बोलते हैं। क्लियर? तो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर था एंड ये मेल एंड फीमेल पार्ट, जो मेल पार्ट को हम एंड्रेसियम बोलते हैं फीमेल पार्ट को गाइनेसियम बोलते हैं। ठीक है, आगे फिर ये लिखा हुआ है एंड्रोसियम जो मेल पार्ट है कंसिस्ट ऑफ ए होल ऑफ स्टामेन
represent male reproductive organ and gynoecium represent the फीमेल रिप्रोडक्टिव। देखिए ये स्टामेन जो बोले थे, ये स्टामेन मतलब ये आंथर एंड फिलामेंट को लेके, ये एक आंथर है, ये फिलामेंट है, टोटल इसको लेके पूरा इसको हम बोलेंगे स्टामेन बोलेंगे। ठीक है, ये स्टामेन है। फिर देखते हैं स्टामेन में है क्या है, मतलब क्या क्या है उसको देखते हैं। स्टामेन में देखिए ये एक स्ट्रक्चर ऑफ है स्टामेन। तो स्टामेन में क्या क्या होता है देखिए, स्टामेन का एक लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टैक होता है कॉल्ड फिलामेंट। ये फिलामेंट है उसका, ठीक है। देन उसका टर्मिनल में एक बाई लोब स्ट्रक्चर होता है। यहाँ ये लोब स्ट्रक्चर होता है, ये लोब जैसे बाई मतलब 2, ये एक लोब है और नीचे एक लोब दिखाई देता है, वो बाई लोब हो जाता है, वो उसको बोलते हैं बाई लोब स्ट्रक्चर। तो अंतर का बाई लोब स्ट्रक्चर है, बाई लोब स्ट्रक्चर है एंड ये बाई लोब स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर कॉल द आंथर। ये जो बाइलोब स्ट्रक्चर है ये आंथर बोला जाता है। तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलामस। तो प्रॉक्सिमल एंड मतलब ये जो एंड है, ये जो नीचे है, ये कहाँ अटैच होता है, यहाँ थैलामस में। देखिए ये जहाँ लगा होता है फ्लावर का जो वाइडर पार्ट है, इसको थैलामस बोला जाता है। तो थैलामस में होता है। और पेटल ऑफ द फ्लावर, और इसको पेटल भी बोला जाता है, पेटल में अटैच होता है। पेटल जो है इस फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है, पेटल में अटैच हो सकता है, थैलामस और पेटल में। द नंबर एंड लेंथ ऑफ द स्टामेन इज वेरिएबल फ्लावर इन डिफरेंट। ये तरह तरह का फूल का, तरह तरह का स्टामेन का लेंथ एंड नंबर भी हो सकता है। इफ़ वी आर कलेक्ट द स्टामेन ऑफ 10 फ्लावर, अगर 10 फ्लावर का हम कलेक्ट करेंगे तो डिफरेंट शेप एंड साइज का हमको मिलेगा। ठीक है, तो केयरफुली ऑब्जर्वेशन अगर करेंगे, ईच स्टामेन अंडरगोज ऑफ डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में अगर हम देखेंगे तो वो तरह तरह का पाएंगे। तो फिर आगे क्या दिया हुआ है, एंजियोस्पर्म जो अंथर है इच बाइलोब होता है एंड ईच लोब का 2 थिका होता है। ये तो 2 लोब हो गया एंड ईच लोब का भी, ईच लोब का तो 2 थिका होता है। तो 2 एक ही लोब में अगर 2 थिका होगा और ये 2 लोब है, 2 × 2 तो 4 थिका हो जाएगा। ठीक है, तो दे आर डाइथिकियस बोलते हैं, क्योंकि एक ही लोब में 2 होता है, इसको डाइथिकियस बोलते हैं। एग्जाम में आता है बाइलोब आंथर है एंड थिका का बात आएगा तो डाइथिकस होता है, क्योंकि ईच लोब का बात यहाँ बोला गया है। आफ्टर ए लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव्स और रन, ये देखिए ये जो रेड कलर का है, ये जो ग्रूव है वो थिका का सेपरेशन करता है, ये सेपरेशन दो थिका। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ आंथर। अगर एक आंथर का, ये एक आंथर है, अगर उसका ट्रांसफर सेक्शन मतलब ऐसे करके उसको कट करके इसको दिखा गया है इधर, अगर कट करेंगे तो व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट देयर, तो कौन सी टाइप का टिश्यू और कैसे ऑर्गेनाइजेशन मतलब कैसे अरेंजमेंट हुआ है ट्रांसफर सेक्शन में, चलिए देखते हैं। बाइलोब नेचर ऑफ द आंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसफर सेक्शन, बहुत क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, आंथर इज 4 साइड टेट्रागोनल बोला जाता है। एक आंथर का देखिए 4 साइड होता है, नेक्स्ट पेज में भी दिया हुआ है। कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जो लोकेट होता है इन कर्नर ऑफ 2 इन ईच लोब। तो अगर 2 देखिए यहाँ ये, ठीक है, तो 4 यहाँ प्रेजेंट है, 2 ईच थिका में कर्नर में प्रेजेंट होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप हो जाता है, फर्दर क्या बन जाता है, पलन शाक बन जाता है। ठीक है, तो जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया है वो क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो क्या बन जाता है, फलन शाक बन जाता है। ठीक है, तो एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडिनली एंड ऑल
all through length, anther and pack into the pollen grain. तो pollen sac बन जाता है, pollen sac बनता है, pollen sac का अंदर में pollen grain डेवलप होता है. ठीक है. द स्ट्रक्चर, एक मिनट, द स्ट्रक्चर, एक मिनट, तो लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था. द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन ट्रांसफर सेक्शन, ट्रिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर द सर्कुलर इन द आउटलाइन. यहाँ देखे हैं हम स्ट्रक्चर में, तो ये हो गया. तो जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल. तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, सिंगल में माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं एंड प्लूरल में उसका माइक्रोस्पोरेंजिया. तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है तो उसका 4 वाल होता है. क्या है? आउटर साइड से अगर देखेंगे एपिडर्मिस, एंडोथिकियम एंड मिडिल लेयर एंड टैपेटम. ये 4 लेयर उसका होता है. ठीक है. द आउटर 3 लेयर, जो बाहर 3 लेयर होता है वो क्या करते हैं? वो प्रोटेक्शन. देखिए 1 2 3 लेयर उसका होता है. देखिए ये देखिए यहाँ, एक मिनट, देखिए एपिडर्मिस आउटर लेयर, देन एंडोडर्मिस ए लेयर होता है एंड मिडिल लेयर, एंडोडर्मिस ए लेयर होता है, मिडिल ए होता है. ठीक है. मिडिल ए होता है, एपिडर्मिस पूरा बाहर में होता है एंड उसके बाद मिडिल लेयर होता है. देखिए पहले एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथेलियम, एपिडर्मिस एंडोथेलियम, उसके बाद देन मिडिल लेयर होता है. मिडिल लेयर के बाद में क्या? टैपेटम होता है. ठीक है. ये टैपेटम, ये लेयर होता है. ठीक है. टैपेटम होता है. तो ये तीनों का एक ही काम होता है. जैसे ये फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन देते हैं एंड हेल्प डेहिसेंस ऑफ आंथर रिलीज टू द पलन. पलन जब बाहर आता है, पलन तब उसी टाइम में ये डेहिसेंस मतलब जो बाहर आने के लिए जब फट के बाहर आता है, ब्रस्ट आउट होके, उसी टाइम में वो हेल्प करते हैं. तो इनर मोस्ट लेयर जिसको टैपेटम बोलते हैं, ये नरिशमेंट करते हैं, पलन ग्रेन को नरिशमेंट देते हैं. ठीक है. सेल ऑफ द टैपेटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म कंटेन करता है. जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस. वो साइटोप्लाज्म डेंस साइटोप्लाज्म उसमें होता है टैपेटम में एंड मोर देन ज़्यादा न्यूक्लियस उसमें. देखिए टैपेटम में यहाँ लेबलिंग हुआ है, मोर देन ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ठीक है. तो इसीलिए द टैपेटल सेल कुड बिकेम द बाई न्यूक्लिएटेड. ठीक है. तो आगे चलते हैं, देखते हैं. व्हेन द आंथर यंग, द ग्रुप ऑफ कम्पैक्टली अरेंज होमोजेनियस सेल इज कॉल्ड स्पोरोजीनियस टिश्यू बोलते हैं. जब यंग होता है आंथर तो उसमें स्पोरोजीनियस टिश्यू प्रेजेंट होता है. वो कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट होता है. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फिर क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब ए आंथर डेवलप ए सेल ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन होता है उसमें. मतलब जो स्पोरेंजियस टिश्यू अभी पढ़े प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजियम में, उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है एंड फॉर्म करता है माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म करता है. ठीक है. ठीक है. देन देखते हैं. तो ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू इज कैपेबल एंड गिव राइज टू द माइक्रोस्पोर टेट्राड. जो एवरी सेल, जो उसका जो सेल होता है, तो माइक्रोस्पोर जो सेल होता है, एवरी सेल का आर कैपेबल टू प्रोड्यूस टेट्राड. तो उसी को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलेंगे. वन इन द पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, सबका एक कैपेसिटी होता है वो टेट्राड फॉर्म करने के लिए. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल, जो PMC बोला जाता है, थ्रू मेयोसिस, थ्रू वो माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्मेशन करता है. वो जो प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, तो माइक्रोस्पोर फॉर्म करेंगे जिसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे. क्लियर.
द माइक्रोस्पोर आज दे फॉर्म दे अरेंज इन ए क्लस्टर, वो क्या करता है, पहले पहले क्या करता है, वो क्लस्टर में ऐसे 4 एक ही साथ में ऐसे ऐसे करके वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट फिर वो सेपरेशन होते हैं, तो टेट्राड में फॉर्म होता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, इसीलिए उसको बोला जाता है। आधा अंतर मैच्योर हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, तो माइक्रोस्पोर डिसोसिएशन फॉर्म एंड ईच अदर, सब अलग अलग हो जाएंगे। अब फॉर्म द क्या डेवलप हो जाएगा, वो डेवलप हो जाएगा पॉलन ग्रेन में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन ऐसे प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि बहुत जितना भी सेल है वो मदर सेल जैसे काम करते हैं। तो रिलीज विद द डेसेंस ऑफ अंथर जब फट जाएगा, फटना शुरू करेगा, तब वो बाहर निकल आएंगे, क्या पॉलन ग्रेन निकल आएंगे। तो पॉलन ग्रेन का बात इधर क्या बोला गया है, देखिए द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट, ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है पॉलन ग्रेन जो है। इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हाइबिस्कस को, वो जो फ्लावर होता है उसका अगर एंथर को टच करेंगे तो फ्लावर विल बी फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश कलर का पाउडरी फॉर्म में हमको पॉलन ग्रेन पा जाएगा, जो फिंगर में टच करने से भी लगेगा, पाउडर फॉर्म में लगेगा, दैट इज द पॉलन ग्रेन, उसका पॉलन है। तो ये है एक एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। डिफरेंट स्पेसीज का, डिफरेंट कलर का, शेप का एंड डिजाइन का, साइज का पॉलन ग्रेन पा जाएगा, ठीक है। ठीक है, पॉलन ग्रेन आर जनरली स्पेरिकल। अगर एक पॉलन ग्रेन को हम देखेंगे तो कैसे, किस तरह का होता है, मेजर अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर होता है इन डायमीटर उसका, एंड प्रोमिनेंट 2 लेयर वाल होता है। द आउटर लेयर को क्या बोला जाता है, एक्जाइन बोला जाता है, जो स्पोरोपोलिन से बना होता है, एंड विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गन मटेरियल। ऐसे स्पोरोपोलिन ऐसे मटेरियल मतलब ऐसे बना होता है, तो वो हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड्स और अल्कालाइन से भी वो स्टैंड कर सकेगा, मतलब कुछ डैमेज नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और टेम्परेचर अल्कानी कुछ उसको डैमेज नहीं कर पाएगा, वो रेजिस्ट कर जाता है। नो एंजाइम ऑल्सो डिग्रेड नहीं कर पाएंगे, कोई भी एंजाइम उसका डिग्रेड नहीं कर पाएगा, किसको, पॉलन ग्रेन को, ड्यू टू स्पोरोपोलिन, ठीक है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। पॉलन ग्रेन एक्जाइन हैज ए प्रोमिनेंट एपरेचर कॉल्ड द जर्म पोर, एक हर मतलब उसका हर साइड में होता है स्पोरोपोलिन, लेकिन कुछ प्लेस में ये थोड़ा क्या खाली रहता है, मतलब स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है, उसी को जर्म पोर बोला जाता है, स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व इन द फॉसिल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। जो पॉलन ग्रेन बहुत आज ए फॉसिल, ये बहुत प्रिजर्व किया जाता है क्योंकि इसमें स्पोरोपोलिन होता है, ठीक है, जो रेजिस्ट कर लेता है, मतलब वो अपने आप को कोई एसिड और हाई टेम्परेचर कोई एंजाइम उसको डैमेज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसका इनर वॉल जो होता है इंटाइन होता है, जो बना होता है सेलुलोज एंड पेक्टिन से, ठीक है। साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका साइटोप्लाज्म भी होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो सराउंडेड होता है। तो पॉलन ग्रेन इज मैच्योर एंड कंटेन 2 सेल। जब मैच्योर पॉलन ग्रेन देखेंगे, हम देखेंगे तो वो क्या है, उसका 2 सेल होता है, एक वेजिटेटिव सेल होता है, एक जेनरेटिव मतलब जेनरेटिव सेल होता है। देखिए यहाँ जेनरेटिव सेल ये है, दिस पोर्शन इज ये जेनरेटिव सेल एंड दिस पोर्शन इज लार्ज जो सेल है ये वेजिटेटिव सेल है, जो ठीक है वेजिटेटिव सेल है। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर एंड अबंडेंट फूड रिजर्व, बहुत फूड मटेरियल रिजर्व रहता है। लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस को देखिए इरेगुलर शेप होता है। द जेनरेटिव सेल इज
स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द वेजिटेटिव सेल एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। ये जो सेल है ये वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है, ठीक है। इट इज स्पिंडल शेप विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस होता है, ये सेल जो होता है स्पिंडल शेप होता है, साइटोप्लाज्म एंड ए न्यूक्लियस होता है उसका। एंड ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन आर शेड एट द 2 स्टेज। वो बोलते हैं कि देखिए 60% एंजियोस्पर्म को अगर देखा जाएगा वो 2 सेल स्टेज में, यही 2 सेल स्टेज में वो शेड हो जाता है। रिमेनिंग जो 40% रहते हैं और रिमेनिंग स्पीसीज जो रहता है, द जेनेटिव सेल डिवाइड इन माइटोटिकली डिवाइड हो जाता है एंड 2 मेल गैमेट क्रिएट करता है बिफोर द पॉलन ग्रेन इज शेडेड। बिफोर द पॉलन ग्रेन आर शेड इनटू 3 सेल। तो क्या होता है, वो 60% तो 2 सेल में शेड हो जाता है और जो रिमेनिंग रहते हैं वो माइटोटिकली डिवाइड, जेनेटिव सेल जो इसका होता है, ये जेनेटिव सेल जो है वो डिवाइड होता है माइटोटिकली, ये माइटोटिकली डिवाइड हो जाता है एंड देन 2 गैमेट फॉर्म करते हैं। तो इसलिए वो 2 गैमेट इधर और ये एक सेल है तो 3 स्टेज, उसका 3 सेल स्टेज हो जाता है, ठीक है, क्लियर। देन देखते हैं पॉलन ग्रेन इज मेनी स्पीसीज कॉज सेवरल एलर्जी। एलर्जी पॉलन ग्रेन किसी का कोई स्पीसीज का वो एलर्जी करता है, जैसे क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर लाइक अस्थमा, ब्रोंकियाटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ क्या ब्रोंक्यूल सर, ब्रोंकाई जो होता है वो रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर क्रिएट करते हैं। इट मे बी मेंशन दैट पैर्थेनियम, जिसको कैरेट ग्रास बोला जाता है, ये इंडिया को कब कंटामिनेटेड होके आया था, कब इम्पोर्टेड जो व्हीट हम लाए थे उसमें वो आ गया था। अब भी वो अकरांश उसका हर जगह में देखा जाता है, कॉज द पॉलन एलर्जी करता है, ठीक है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन आर रिच ऑफ न्यूट्रिएंट, वो न्यूट्रिएंट से उसमें न्यूट्रिएंट रहता है और वो कभी कभी पॉलन टैबलेट बना जाता है फूड सप्लीमेंट का तरह, एंड वेस्टर्न कंट्री में उसको प्रोडक्ट इज टैबलेट एंड सिरप फॉर्म में भी यूज किया जाता है। कभी कभी वो जो एथलीट परफॉर्मेंस करते हैं उसको परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए भी ये कंज्यूम कर रहे थे, वो क्लेम हुआ था, ठीक है, ठीक है। When one of the said pollen grain have land on the stigma, जब pollen grain स्टिग्मा का ऊपर में, देखिए ये pollen, ये स्टिग्मा है, ठीक है, जो स्टिग्मा जो फीमेल पार्ट होता है उसका अपर पार्ट जो स्टिग्मा होता है, जो pollen grain वहाँ लैंड करेगा बिफोर लूज वायबिलिटी इफ दे आर ब्रिंग फर्टिलाइजेशन। देखिए पॉलन ग्रेन का एक वायबिलिटी रहता है, अगर वो लूज कर जाएगा वायबिलिटी तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। तो कौन सी पॉलन ग्रेन कितना दिन रहता है ये थोड़ा बहुत इधर दिया गया है। सम सीरियल्स मतलब राइस एंड द व्हीट पॉलन ग्रेन लूज वायबिलिटी विद इन 30 डेज में कर लेते हैं, एंड देयर एंड सम मेंबर रोजेसी एंड लेगुमिनेंस एंड सोलानासी दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ तक, एक मंथ तक उसका उन लोग का इन सब का रहता है वायबिलिटी पॉलन ग्रेन का। एंड हार्ड स्टोरिंग सीमेन स्पर्म मेनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के लिए हम लोग भी मतलब क्या ह्यूमन बींग्स का स्पर्म भी ऐसे प्रिजर्व किया जाता है, स्टोरिंग किया जाता है सीमेन को, ठीक है। लाइक दैट पॉलन ग्रेन को भी ऐसे स्टोर किया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर तक लिक्विड नाइट्रोजन में उनको प्रिजर्व किया जाता है। कितना टेम्परेचर -196 मतलब 196 डिग्री सेल्सियस माइनस में उनको
रखा जाता है, स्टोर किया जाता है पॉलन ग्रेन को। पॉलन कैन बी यूज एंड पॉलन बैंक, मतलब इसे रखा जाता है तो सिमिलर टू सीड बैंक एंड क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए उनको रखा जाता है। क्लियर? ठीक है, ठीक है। तो आगे में देखते हैं ये पिस्टिल एंड मेगास्पोरेंजियम माने ओविल साग क्या है। देखिए, द गाइनेशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, एंड गाइनेशियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल अगर होगा उसको मोनोकार्पेली, एक ही पिस्टिल होगा तो उसको मोनोकार्पेली, एंड अगर मोर देन वन पिस्टिल होगा तो उसको मल्टीकार्पेली बोलेंगे। अगर कार्पेल भी मोर देन वन और फ्यूज हो जाएगा, मोर देन ज़्यादा होगा, अगर फ्यूज होगा उसको सिनकार्पस बोलेंगे, अगर वो फ्री रहेगा उसको एपोकार्पस बोलेंगे। क्लियर? इस पिस्टिल हैज 3 पार्ट, एक पिस्टिल का 3 पार्ट होता है। देखिए, एक स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवारी होता है। देखिए, स्टिग्मा, ओवारी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। स्टिग्मा जहाँ होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, जहाँ पर लैंड करता है, और इलंगेटेड जो स्लेंडर पार्ट होता है उसको स्टिग्मा, बीनीथ द स्टिग्मा ये होता है स्टाइल, ये जो स्टाइल होता है, एंड जो बेसल बल्ज पार्ट होता है उसको ओवारी बोला जाता है। ठीक है, इनसाइड द ओवारी ओवारियन कैविटी होता है जिसको लोक्यूल बोलते हैं, एंड प्लासेंटा लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। प्लासेंटा ओवारियन कैविटी का अंदर में प्लासेंटा होता है जो इनसाइड द ओवेरियन कैविटी होता है। रिकल द डेफिनेशन ऑफ टाइप ऑफ प्लासेंटेशन, एंड प्लासेंटेशन हम क्लास 11 में चैप्टर में भी था। तो प्लासेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया commonly called the ओविल। तो नंबर ऑफ ओविल इन ओवारी में कितना रहता है? 1 जैसे रहता है व्हीट, पैडी एंड मैंगो में, लेकिन मेनी कहाँ पर रहता है? पपैया, वाटरमेलन एंड ऑर्चिड में। तो मेगास्पोरेंजियम मतलब ओविल को जो मेगास्पोरेंजियम बोला जाता है। लेटस उसका क्या होता है? देखिए, टिपिकल एंजियोस्पर्म ओविल कैसे, तो ओविल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टक। ओविल कैसे? वो स्टक से, यहाँ देखिए ये स्टक होता है, ठीक है, ओविल स्टक से अटैच होता है, और जो जहाँ पर ये फेनिकल से अटैच होता है, जो जंक्शन होता है उसको हम हाइलम बोलते हैं। द बॉडी ऑफ ओविल फ्यूज विद द फनिकल्स उसको हाइलम बोलते हैं। ठीक है, तो उसका कवरिंग होता है, ये जो इसको इंटेगुमेंट बोलते हैं, कवरिंग एनवलप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट एनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट द टिप ऑफ द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोफिल। ये माइक्रोफिल, ये जो ओपनिंग होता है उसको छोड़ के, और इंटेगुमेंट मतलब न्यूसेलस जो सेल होता है इसके अंदर में, उसको पूरा ये इंटेगुमेंट कवर होता है। आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट होता है, एक्सेप्ट ये माइक्रोफोल जो पोल होता है उसी को छोड़ के हर जगह पे वो कवर करके रखता है। ठीक है, द ऑपोजिट ऑफ माइक्रोपोलर एंड जो रहता है उसको चला जा एंड बोला जाता है, जो बेसल पार्ट ऑफ द ओविल बोला था। चला जा एंड हियर इज ये माइक्रोफिल एंड, ठीक है, माइक्रोफिल पोल यहाँ जो ओपनिंग होता है, ठीक है, और ये आउटर इंटेगुमेंट होता है, ये इनर इंटेगुमेंट, और न्यूक्लियस इधर ही अंदर है। देखिए ये एम्ब्रायो साक है। ठीक है, तो देखिए स्पोरोजेनेसिस मतलब मेगास्पोर बनना है। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन जैसे हमारा प्रीवियस में देखे थे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जैसे हुआ था, मेगास्पोरोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होगा। ओव्यूल जनरली सिंगल मेगास्पोर, ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट, ओव्यूल क्या होगा वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल हो जाएगा, जो माइक्रोपोलर रीजन में प्रेजेंट होता है। फिर क्या होता है,
वो बोलता है कि लार्ज सेल ऑफ कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एमएमसी अंडरगोज मेयोटिक डिवीजन होगा एंड द मेगास्पोर बनाएगा, डिवीजन होगा, मेगास्पोर बनाएगा। तो फीमेल मेगा गैमेटोफाइट जो होता है मेजॉरिटी फ्लावरिंग प्लांट, वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। जो यहाँ देखिए यहाँ वो तो जो मेयोसिस करके डिवीजन करके ये यहाँ 4 मेगास्पोर बना देता है। यहाँ 4 मेगास्पोर बन गया, देखिए यहाँ 4 मेगास्पोर, लेकिन 3 इसमें डिजेनरेट कर जाएगा, एक ही वो फंक्शन करेगा। तो ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इन द फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायो सैक जैसे डेवलप करेगा। तो इसीलिए एक ही तो दिस मेथड ऑफ एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर से, इसीलिए इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोला जाता है। ठीक है, देन देखते हैं, देखिए जो न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर का वो फिर डिवाइड हो जाएगा माइटोटिकली, फॉर्म 2 न्यूक्लियस विच इज मूव ऑपोजिट पोल को जाएगा, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लियस एम्ब्रायो सैक बनाएगा। तो 2 मोर सिक्वेंसिकली माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लियट हो जाएगा, फिर 8 न्यूक्लियट हो जाएगा इन एम्ब्रायो सैक। हम दिखाएंगे, फिगर में दिखाएंगे तो कैसे हो जाएगा। द इंटरेस्ट माइटोटिक डिवीजन जो होता है वो स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉर्म इमीडिएटली बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन। आफ्टर 8 न्यूक्लियर स्टेज द ले डाउन द ऑर्गेनिज्म टिपिकली फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रायो सैक। देखिए यहाँ 8 हो गया, यहाँ 8 हो गया, 2 हुआ था, फिर 4 न्यूक्लियस, फिर 8 हो गया, देन यहाँ वो अरेंजमेंट ऐसे हो जाता है, ये सेंट्रल सेल हो जाता है, यहाँ माइक्रोपोलर एंड में यहाँ सिनर्जिक एंड एक हो जाता है, एंड ये एंटीपोडल में 3 न्यूक्लियस इधर हो जाता है, यहाँ 3 न्यूक्लियस हो जाता है, यहाँ 2 पोलर न्यूक्लिक हो जाता है, अरेंजमेंट ऐसे हो जाता है। ये इसका एक टिपिकल फिगर दिया गया। ठीक है, तो द 6 of 8 न्यूक्लियस सराउंडेड बाय सेल वॉल एंड ऑर्गेनाइज इनटू सेल। देखिए 6 इसमें सेल वॉल हो गया, यहाँ 3, यहाँ 3, लेकिन बीच में जो 2 रह गया, बट रिमेनिंग 2 न्यूक्लिक कॉल द पोलर न्यूक्लिक, जिसको पोलर न्यूक्लिक बोलेंगे, ये दोनों को न्यूक्लिक आर सिचुएटेड बिलो द एग अपर्चर ऑफ द लार्ज सेंट्रल स्टेल। ये एग अपर्चर मतलब यहाँ सिनर्जिक एंड एक को यहाँ से ये यहाँ प्रेजेंट होता है, सेंट्रल सेल और पोलर न्यूक्लियर यहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, देयर आर कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल विद इन द एम्ब्रायो सैक। द सेल इज ग्रुप टुगेदर माइक्रोपोलर एंड कंस्टिट्यूट एग अपर्चर। ठीक है, माइक्रोपोलर एंड में, यहाँ माइक्रोपोलर एंड में एग अपर्चर मतलब 3 सेल ग्रुप टुगेदर इन माइक्रोपोलर एंड एंड कंस्टिट्यूट द एग अपर्चर। एग अपर्चर को एंड ये जो सेल को ये 3 ये सिनर्जी जो है इसको मिला के हम एग अपर्चर बोलेंगे। एग अपर्चर टर्न कंसिस्ट 2 सिनर्जिट एंड 1 एग सेल। देखिए 2 सिनर्जिक एंड 1 एग सेल, ये तीनों को मिला के हम बोलेंगे। सिनर्जिट हैव ए स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एंड द माइक्रोपोलर टिप कॉल द फिशिफॉर्म अपर्चर। देखिए ये जो है दिस पोर्शन इज फिशिफॉर्म अपर्चर। ठीक है, ये दिस पोर्शन, ये 2 फिशिफॉर्म अपर्चर। ठीक है, ये ठीक है, वो क्या करता है, प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द गाइडिंग द पॉलन ट्यूब को गाइड करेगा। जब सिनर्जिट का अंदर में आएगा तब उसको वो गाइड करेगा पॉलन ट्यूब को। 3 सेल आर इन द चलाजल एंड कॉल द एंटीपोडल। ये जो तीनों होता है सी एंड में और चलाजल एंड में, उसको हम एंटीपोडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको हम एंटीपोडल बोलेंगे। ठीक है, एंटीपोडल बोलेंगे। द लार्ज सेंट्रल सेल आज मेंशन एलियर 2 पोलर न्यूक्लिक। ये देखिए ये सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लिक हो गया न्यूक्लियस। दस टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रायो सैक एट मैच्योरिटी। जब एक एंजियोस्पर्म एम्ब्रायो सैक का कितना होता है, 8 न्यूक्लियट एंड 7 सेल। देखिए 1 2 3 4 5 6
एंड 7 सेल, लेकिन न्यूक्लियस कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसलिए लिखा जाता है 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल। तो ये था अप टू दिस ये वीडियो में। तो स्पोरोजियम कैसे, मतलब कैसे एम्ब्रायो सैक का जो फॉर्मेशन कैसे हुआ है अप टू दिस। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक शेयर ऑल्सो द वीडियो। ओके, थैंक यू।